नमस्कार। आप देख रहे हैं एनके टीचिंग यूट्यूब चैनल। एनके टीचिंग यूट्यूब चैनल के माध्यम से डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को तहे दिल से नमस्कार करते हैं। हम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दें, क्योंकि आज हमें एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं। भारतीय दंड संहिता 1860, इंडियन पेनल कोड 1860 आईपीसी कानूनी धारा। जी हाँ, हम आपको बताने जा रहे हैं आज इस वीडियो के माध्यम से आईपीसी कानूनी धारा के बारे में। तो आप अंत तक वीडियो को देखना है बिना स्किप किए, और अपने साथियों को, अपने बहन भाइयों को, दोस्तों को ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। इससे हमारा मोटिवेशन है जो थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा और हमें और वीडियो लेके आएंगे। तो अभी हम आईपीसी जो कानूनी धारा है उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। आईपीसी कानूनी धारा, धारा 34 सामान्य आशय है। धारा 120 षड्यंत्र रचना है, साजिश व चाल। धारा 141 विविध रूप जमाव। धारा 191 मिथ्या साक्ष्य देना, झूठे गवाहों और सबूतों को पेश करना। धारा 201 सबूत मिटाना। धारा 295 ए धार्मिक भावनाओं का अपमान करना। धारा 300 हत्या करना। धारा 302 हत्या का दंड। धारा 304 बी दहेज हत्या। धारा 307 हत्या की कोशिश। धारा 309 आत्महत्या की कोशिश। धारा 310 ठगी करना। धारा 312 गर्भपात करवाना। कानूनी जो धाराएं हैं वे अगर आपको आ जाती हैं तो आप किसी भी घटना से परिचित होने पर आप घबराएंगे नहीं। आप को जो घबराहट फील होती है कोई भी, वो आप उससे बच सकते हैं अगर आपको पूरी जानकारी मिल जाए तो। धारा जो 351 है वो हमला करना है। धारा 354 है वो स्त्री लज्जा भंग करना है। धारा 354 घै महिलाओं लड़की का पीछा करना है। धारा 362 अपहरण करना है। धारा 365 अपहरण करना। धारा 376 बलात्कार करना। धारा 376 डी सामूहिक बलात्कार करना। धारा 377 अपराध कृत्य करना। धारा 378 चोरी करना। धारा 383 उद्धापन जबरन वसूली करना। धारा 390 लूट करना। धारा 391 डकैती करना। धारा 392 लूट के लिए दंड। धारा 392 डकैती के लिए दंड। धारा 396 डकैती के दौरान हत्या। धारा 412 छीना झपटी करना। धारा 445 गृह भेदन। धारा 452 आपराधिक इच्छा से किसी के घर में घुसना। धारा 494 पति पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह। धारा 499 मानहानि का दावा करना। धारा 511 आजीवन कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न के लिए दंड देना। धारा 186 सरकारी काम में बाधा पहुंचाने पर। धारा 292 समाज में अश्लीलता फैलाने पर। धारा 412 छीना झपटी करने पर। धारा 452 आपराधिक इच्छा से किसी के घर में घुसना। आईपीसी कानूनी जो धारा 255 है, भारतीय दंड संहिता की धारा 255 के अनुसार जो कोई सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए प्रचालित किसी स्टाम्प का कुटकरण करेगा या जानते हुए उसके कुटकरण की प्रक्रिया या के किसी भाग को करेगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकती दंडनीय किया जाएगा, और जुर्माने में भी दंडनीय होगा। स्पष्टीकरण वह व्यक्ति इस अपराध को करता है जो एक अभिधान के किसी असली स्टाम्प को विभिन्न अभिधान के वसूली स्टैम्प के समान दिखाई देने वाला बनाकर कुटकरण करता है। आईपीसी 256 धारा, भारतीय दंड संहिता की धारा 256 के अनुसार जो कोई सरकारी के राजस्व के प्रयोजन के लिए प्रचलित किसी स्टैम्प के कुटकरण के लिए उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से या जानते हुए वह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि ऐसे कुटकरण के उपयोग में लाए जाने के लिए आसियत है कोई उपकरण या सामग्री अपने कब्जे में रखेगा, वह दोनों में से किसी के भांति कारावास दंडनीय किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। सरकारी स्टैंप के जालसाजी के उद्देश्य से किसी साधन या सामग्री का कब्जा होना, जैसे कि क्या होता है डियर कैंडिडेट्स, जो भी सरकारी जैसे स्टैंप होती है, मोहर होती हैं, आपने देखा होगा कॉलेज में, स्कूल में या
कभी भी आपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाए होंगे तो जो उनकी मोहर होती है, स्टैंप होती है, उनके साथ छेड़खानी करना, कूटनीति करना, ये सभी 255 और 256 धारा के अंतर्गत आती हैं। तो धारा 257 क्या कहती है? सरकारी स्टैंप के कुटकरण के उपकरण का बनाना या बेचना। अगर आप जो स्टैंप है उसको आप दंडनीय अपराध है, वो भी आप उसका जो बेचना है या फिर उसको आप बनाना है, अगर किसी की परमिशन से बनाते हैं वो नहीं होगा इश्यू। लेकिन आप बिना परमिशन के कोई भी जालसाजी करते हैं स्टैंप या मोहर के अंतर्गत तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है 257 के अंतर्गत धारा। जो कोई सरकार के द्वारा राज्यों के प्रयोजन के लिए प्रचालित किसी स्टैंप के कुटकरण के उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से यह जानते हुए यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह ऐसे कुटकरण के लिए उपयोग में लाए जाने के लिए हैसियत है, कोई उपकरण बनाएगा या बनाने की प्रक्रिया के किसी भाग को करेगा या ऐसे किसी उपकरण को खरीदेगा या बेचेगा, वह नियत करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकती है दंडनीय किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। आईपीसी कानूनी जो धारा 258 है, कुटकर सरकारी स्टैंप का विक्रय करना। धारा 259 सरकारी कुटकर स्टैंप को अपने कब्जे में रखना। धारा 260 किसी सरकारी स्टैंप को कुटकर जानते हुए उसे असली स्टैंप के रूप में प्रयोग में लाना। धारा 261 इस आशय से कि सरकार को हानिकारित हो उस पदार्थ से जिस पर सरकारी स्टैंप लगा हुआ है, लेख मिटाना या दस्तावेज से वह स्टैंप हटाना जो उसके लिए उपयोग में लाया जा गया है। जैसे आप डॉक्यूमेंट्स पे वेरीफाई करवाते हैं तो आपके जो स्टैंप है उस पे भी अगर आप उसके साथ में छेड़खानी कर देते हैं, उसको मिटा देते हैं, उसके साथ भी आपको धारा 261 के अंदर आ सकते हैं। तो धारा 262 ऐसे सरकारी स्टैंप का उपयोग जिसके बारे में अज्ञात है कि उसका पहले उपयोग हो चुका है। धारा 263 स्टैंप का उपयोग किए जा चुकने के घोतक छीन या छील कर मिटाना। धारा 263 के बनावटी स्टैंपों का प्रति से यानी कि जिस प्रकार से आपकी जो स्टैंप बनी हुई है आप वो भी अगर करते हैं तो यह भी अपराध के अंतर्गत आता है। आईपीसी कानूनी धारा जो होती है धारा 351 हमला करना। अगर कोई भी किसी पर हमला कर देता है तो धारा 351 के अंतर्गत उस पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। धारा 354 क्या होता है? स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना। स्त्री की भावनाओं को ठेस पहुँचाना, आपराधिक बल द्वारा हानि पहुंचाना, ये किस अंतर्गत आता है? तो धारा 354 के अंतर्गत यह आता है। धारा 354 क्या कहती है? यौन उत्पीड़न होती है। धारा 354 ख एक स्त्री को लज्जित करने के इरादे के साथ कार्य करना। धारा 354 ग छिप कर देखना, किसी स्त्री व लड़की को छिप कर देखना, उसकी फोटो चित्र आदि खींचना बिना उससे पूछे, तो ये किसके अंतर्गत आता है? धारा 354 ग के अंतर्गत आता है। किसी को छिप कर देख रहे हैं, उसकी वीडियो बना रहे हैं या फिर उसकी फ़ोटो ले रही हैं, ये आपको धारा 354 ग के तहत आप पे कार्रवाई की जा सकती है। धारा 354 घ पीछा, किसी लड़की या महिला का पीछा करना किसके अंतर्गत आता है? धारा 354 घ के अंतर्गत आता है। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए इनके टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद साथियों, जय हिंद, भारत माता की जय।